डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के राजकोषीय नीति के बारे में जानेंगे। राजकोषीय नीति 1991, फिस्कल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 का वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस वर्ष भारत ने न केवल नई आर्थिक नीति LPG, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन अपनाई, बल्कि राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी में भी गहरे और संरचनात्मक परिवर्तन किए। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने खर्च, व्यय और राजस्व, कर और उधारी को संतुलित कर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह नीति भारत की वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और हर वर्ष केंद्रीय बजट के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह मुख्यतः दो माध्यमों से काम करती है। 1. सरकारी खर्च एक्सपेंडिचर। 2. सरकारी आय गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकारी आय गवर्नमेंट रेवेन्यू कर, टैक्स, शुल्क, लाभांश, उधारी आदि। सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, योजनागत खर्च, सब्सिडी, वेतन, विकास परियोजनाएं। राजकोषीय नीति के प्रकार। विस्तारवादी नीति एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जब सरकार खर्च बढ़ाती है और टैक्स घटाती है, यह बेरोजगारी कम करने और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किया जाता है। संकुचनात्मक नीति कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जब सरकार खर्च घटाती है और टैक्स बढ़ाती है, यह महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य। आर्थिक विकास को गति देना, औद्योगिक, कृषि और बुनियादी ढांचा विकास। महंगाई पर नियंत्रण, संतुलित खर्च और टैक्स नीति। बेरोजगारी घटाना, रोजगार सृजन हेतु योजनाओं में निवेश। आय में समानता, गरीबों को सहायता, अमीरों से टैक्स। संसाधनों का न्याय संगत वितरण, क्षेत्रीय असमानता को कम करना। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार की कुल आय एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स उसकी कुल व्यय से कम होती है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। सूत्र: राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। राजकोषीय प्राप्तियां फिस्कल रिसीट्स। राजकोषीय प्राप्तियां से आशय है सरकार को वर्ष भर में जितनी आय प्राप्त होती है वह सब राजकोषीय प्राप्तियां कहलाती हैं। ये आय सरकार के वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत होती है, जिनका उपयोग विकास कार्यों, वेतन, सब्सिडी, रक्षा आदि खर्चों में किया जाता है। राजकोषीय प्राप्तियों के प्रमुख दो प्रकार। राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स, ऐसी आय जो सरकारी संपत्ति नहीं बेचने पर होती है। यह दो प्रकार की होती है। कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू, सरकार द्वारा जनता से वसूले गए कर। कर का प्रकार उदाहरण: प्रत्यक्ष कर आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार को मिलने वाली अन्य आमदनी, जैसे सरकारी सेवाओं के शुल्क, पासपोर्ट, पंजीकरण शुल्क। सरकारी उपक्रमों का लाभांश LIC, SBI आदि से लाभ। ब्याज आय राज्यों या कंपनियों को दिए कर्ज पर ब्याज। यूजर चार्ज, रेलवे टिकट, टोल टैक्स आदि। पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स, ऐसी आय जो सरकारी संपत्ति बेचने या ऋण लेने से होती है। ऋण बाजार से बॉन्ड या RBI विश्व बैंक से कर्ज। विनिवेश, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना, जैसे एयर इंडिया, BPCL। लोन की वापसी, पहले दिए गए कर्ज की वापसी। उदाहरण: भारत सरकार का राजकोषीय प्राप्तियां 2024 से 25 बजट। श्रेणी: अनुमानित राशि लाख करोड़ में। 1. कुल कर राजस्व 26.02 लाख रुपए करोड़। 2. गैर कर राजस्व 3.13 लाख रुपए करोड़। 3. पूंजीगत प्राप्तियां 18.34 लाख रुपए करोड़।
जिसमें उधारी मुख्य भाग। राजकोषीय व्यय, फिस्कल एक्सपेंडिचर। राजकोषीय व्यय, फिस्कल एक्सपेंडिचर वह राशि होती है जो सरकार अपने विभिन्न कार्यों जैसे विकास योजनाएं, वेतन, रक्षा, सब्सिडी, ऋण भुगतान आदि पर खर्च करती है। यह भारत सरकार के बजट व्यय का मुख्य भाग होता है। राजकोषीय व्यय के दो मुख्य प्रकार। एक राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वह खर्च जिससे कोई संपत्ति या पूंजी नहीं बनती। दो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह खर्च जिससे नई संपत्ति या पूंजी निर्माण होता है। एक राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक नियमित खर्च, सरकार का रोजमर्रा का खर्च। दो कोई परिसंपत्ति नहीं बनती जैसे वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी। तीन यह गैर उत्पादक लेकिन आवश्यक होता है। उदाहरण, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, रक्षा खर्च, खाद्य व उर्वरक सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में संचालन खर्च, राज्यों को अनुदान। दो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक संपत्ति निर्माण, सड़कों, पुलों, भवनों का निर्माण। दो निवेश खर्च, सरकारी कंपनियों में निवेश। तीन ऋण भुगतान, सरकार द्वारा पुराने कर्ज की अदायगी। उदाहरण, नई रेलवे लाइन बिछाना, स्कूल या अस्पताल बनवाना, सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी निवेश, विदेश या घरेलू ऋण चुकाना। भारत सरकार का राजकोषीय व्यय 2024 से 25 उदास स्माइली। व्यय का प्रकार, अनुमानित राशि लाख करोड़। कुल व्यय 47.65 लाख रुपए करोड़। राजस्व व्यय 35.31 लाख रुपए करोड़। पूंजीगत व्यय 10.01 लाख रुपए करोड़। बजट 2024 से 25 के अनुसार। राजकोषीय व्यय के उद्देश्य। एक आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण और आधारभूत ढांचे पर खर्च। दो सामाजिक कल्याण, गरीबों को सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तीन रोजगार सृजन, सार्वजनिक परियोजनाओं द्वारा। चार क्षेत्रीय संतुलन, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश। पांच सरकारी दायित्व, वेतन, पेंशन, ऋण भुगतान। 1991 में राजकोषीय संकट की स्थिति। एक विदेशी मुद्रा भंडार, सिर्फ 2 सप्ताह के आयात लायक। दो राजकोषीय घाटा, जीडीपी का लगभग 8.4%। तीन भुगतान संतुलन संकट, भारी व्यापार घाटा, आईएमएफ से कर्ज की आवश्यकता। चार मूल्य वृद्धि, महंगाई 13% से अधिक। 1991 की राजकोषीय नीति में किए गए मुख्य सुधार। एक राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय। एक अनुत्पादक सब्सिडी को घटाया गया, खाद्य, उर्वरक, तेल आदि। दो सरकारी खर्चों में कटौती। तीन घाटे को जीडीपी के 5% के अंदर लाने का लक्ष्य। दो कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स। एक आयकर की दरें घटाई गईं ताकि कर आधार बढ़ सके। दो अप्रत्यक्ष करों को सरल किया गया, बाद में जीएसटी की भूमिका बनी। तीन सीमा शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती, अधिक खुलापन। चार कर संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाया गया। तीन उधारी और ऋण प्रबंधन सुधार। एक सरकार ने विदेशी कर्ज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के साथ नीतिगत अनुबंध किए। दो बांडों की बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाई गई। तीन घरेलू उधारी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। चार बजट नीति में बदलाव। एक राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन अपनाया गया। दो बजट घाटे को जीडीपी के 3% तक लाने का दीर्घकालिक लक्ष्य। तीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। 1991 की राजकोषीय नीति के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। एक राजकोषीय घाटा धीरे धीरे कम हुआ। दो निवेश का वातावरण बेहतर हुआ। तीन विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ा, महंगाई पर प्रारंभिक दबाव कर राजस्व वृद्धि। नकारात्मक प्रभाव।
1. गरीब वर्ग पर सब्सिडी घटाने का प्रभाव। 2. कुछ सरकारी सेवाओं में कटौती। 3. कर अनुपालन अभी भी चुनौती बना। निष्कर्ष। 1991 की राजकोषीय नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को विकट संकट से उबारने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह नीति बजटीय अनुशासन, राजस्व सुधार और व्यय नियंत्रण पर आधारित थी, जिसने नई आर्थिक नीति के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया। राजकोषीय नीति 2025। राजकोषीय नीति 2025 भारत सरकार की वह नीति है जो 2025 से 26 के केंद्रीय बजट और उससे जुड़े वित्तीय उपायों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिरता, विकास और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। यह नीति राजस्व संग्रह, सार्वजनिक व्यय, उधारी, घाटा नियंत्रण और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है। राजकोषीय नीति 2025 के मुख्य उद्देश्य: आर्थिक विकास को गति, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, बुनियादी ढांचा विकास। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, घाटा कम कर जीडीपी के 5.1% तक सीमित करने का लक्ष्य। सामाजिक कल्याण, गरीब, महिला, किसान, युवा और एमएसएमई को समर्थन। कर व्यवस्था में सुधार, डिजिटल टैक्स प्रणाली और अनुपालन में पारदर्शिता। ग्रीन ग्रोथ, हरित ऊर्जा, ई वाहन और टिकाऊ परियोजनाओं को बढ़ावा। मुख्य आंकड़े बजट 2025 से 26 अनुसार। श्रेणी अनुमानित राशि लाख करोड़ में। कुल व्यय 47.65 लाख रुपए करोड़। कुल प्राप्तियां 26.02 लाख रुपए करोड़। राजकोषीय घाटा 11.98 लाख रुपए करोड़, जीडीपी का 5.1%। पूंजीगत व्यय 10.01 लाख रुपए करोड़, 20% से अधिक की वृद्धि। राजकोषीय नीति 2025 के प्रमुख पहलू। 1. राजकोषीय घाटा नियंत्रण, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। 1. लक्ष्य: जीडीपी का 4.5% तक घाटा 2025 से 26 तक लाना। 2. उधारी पर नियंत्रण। 3. गैर योजनागत खर्चों में कटौती। 4. सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। 2. पूंजीगत व्यय पर जोर, केपेक्स फोकस। 1. रेलवे, सड़क, आवास, जल आपूर्ति, हरित ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निवेश। 2. पीएम गति शक्ति योजना और निप, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बल। 3. कर नीति सुधार, टैक्स पॉलिसी। 1. प्रत्यक्ष करों को सरल और डिजिटल। 2. जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर। 3. छूट और टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं, स्थायित्व बनाए रखना। 4. सामाजिक क्षेत्र में निवेश। 1. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान। 2. पीएम आवास योजना, पीएम जनमन योजना, डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे प्रावधान। 5. ग्रीन बजट, ग्रीन बजट। 1. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ई-बस मिशन और नवीन ऊर्जा उपकरणों के लिए विशेष फंडिंग। 2. पुराना एसी उपकरण बदलने के लिए योजनाएं। 3. ग्रीन क्रेडिट पहल। राजकोषीय नीति 2025 की चुनौतियां। 1. उच्च राजकोषीय घाटा अब भी 5% प्लस जीडीपी पर बना हुआ। 2. कर्ज का बोझ, ब्याज भुगतान व्यय में उच्च हिस्सा। 3. कर आधार, सीमित आबादी का बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से बाहर। 4. सब्सिडी प्रबंधन, कृषि और खाद्य सब्सिडी पर निरंतर दबाव। भविष्य की दिशा, फिस्कल रोड मैप अहेड। वर्ष लक्षित राजकोषीय घाटा, % जीडीपी 2024-25 5.1%। 2025-26 4.5%, सरकार का घोषित लक्ष्य। 2026-27 4.1%, स्थायित्व हेतु लक्ष्य। निष्कर्ष। राजकोषीय नीति 2025 भारत को स्थिर, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने वाली एक संतुलित नीति है। यह नीति पूंजीगत निवेश बढ़ाकर विकास को तेज करना चाहती है,
जबकि राजकोषीय घाटे को सीमित करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।